क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, किसी कक्षा के वार्षिक परीक्षा में 200 छात्रों के प्राप्तांकों का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है। इन अंकों का माध्य और मानक विचलन निकालें। तो देखिए यहाँ पे जो प्राप्तांक वर्ग अंतराल जो दिए गए हैं ना, ये आपका किस में है, अंतिव्यापी विधि में। तो माध्य निकालने के क्रम में जरूरी नहीं है कि आप इसे अतिव्यापी में बनाएं, तो इसे अतिव्यापी में करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सीधे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते थे ना वही करेंगे, बाकी इस पे कुछ आपको अलग से ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मुझे इसे अतिव्यापी में नहीं बदलना है। माध्य के लिए अतिव्यापी बदलना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आप सीधे 7 कॉलम बनाओगे, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देखे हैं, ठीक है। और इसमें लिखेंगे सीधे हमारे पास जो जो मान है हमारे पास दिए गए हैं, क्लास इंटरवल प्राप्तांक और ये छात्रों की संख्या, इनकी बारंबारता। तो 1 से 10 इसी तरह से लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे ना। क्योंकि वर्ग अंतराल को अतिव्यापी करने के लिए हम लोग निम्न सीमा में क्या करते हैं, रिक्ति बट्टा 2 घटाते हैं और रिक्ति बट्टा 2 उस सीमा में जोड़ते हैं, यानी कि 0.5 यहाँ घटाएंगे, 0.5 उस सीमा में जोड़ेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ग अंतराल पे वर्ग अंतराल के अतिव्यापी या अंतिव्यापी होने से माध्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप इसे अतिव्यापी करें, ऐसे ही काम हम लोग का चल जाएगा, समझ गए। 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 50 के बाद 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80 और फिर 81 से 90 और फिर 91 से 100, ठीक है। और इनकी बारंबारताएं दी हुई है 2, 3, 10, 19, 30, 47, 54, 28, 5, 2। हम लोग xi निकालेंगे, तो xi इसके बीच का मान 5.5, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, ऐसे पता चल जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 21 में 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 10.5, 31 होगा ना, सॉरी 31 होगा, 15.5 आएगा, 15.5, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 51 और 2 से भाग करेंगे तो आपका 25.5, 35.5, 45.5, ठीक है, देख रहे हैं ना जी। फिर 45.5 के बाद 55.5, 65.5, 75.5, 85.5 और 95.5, समझे ना। अब क्या निकालोगे, तो आप डी निकालोगे, किसमें से, तो एक्स आई में से ए को घटा कर, तो इसमें बीच वाला मान लीजिए, तो बीच वाला मान इसमें क्या होगा, तो बीच में यहाँ 2 को आ रहे हैं, 45.5 और 55.5, 4 को इधर छोड़ो 4 को इधर छोड़ो, तो ये 2 को बीच में, तो इन दोनों में से कोई भी आप मान सकते हो, आप इसको ले लो या इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसी को ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 45.5 लिए। अब फिर जैसे हम लोग बाकी सारी क्रिया करते थे वही करेंगे, 5.5 में से 45.5 घटाएंगे तो माइनस का 40, 15.5 में से 45.5 घटाएंगे तो माइनस का 30, फिर आपका 25.5 में से ये घटाएंगे 45.5 तो आएगा माइनस का 20, फिर 35.5 में से 45.5 घटाएंगे तो माइनस का 10, फिर 0, फिर 10, 20 प्लस का आने लगेगा 30, 40 और ये आपका 50, समझे ना। चलिए अब हमें क्या करना होगा, तो एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई इसमें इंटू करो तो देखो तो कितना आसान हो गया, माइनस का 80, माइनस का 90 है ना, माइनस का 200, माइनस का 190, फिर 0। तो ये आप अब बना सकते हो, मुझे नहीं लग रहा था कि इसे मुझे अब बताना पड़ेगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, आप एफ आई डी आई निकाल के इसको जोड़ोगे, एफ आई निकाल लोगे, यहाँ एफ आई का योग निकाल लोगे, फिर उसके बाद माध्य निकाल के फिर उसके बाद मानक विचलन निकालोगे। जैसे मैंने इसके बाद क्या करना होगा, मैं डी आई का स्क्वायर निकालना होगा, एफ आई में डी आई के स्क्वायर से इंटू करना होगा, इसका सम निकाल के जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया वैसे कर देना है, तो बन जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है ये। तो यहाँ